गांव की सुबह सर्द और खामोश थी। हवा में वही पुरानी मिट्टी की खुशबू थी और हर कोने में एक अजीब सी खामोशी बैठी हुई थी। फातिमा बीबी अपने टूटे फूटे आंगन में बैठी थीं। सामने तंदूर बुझा पड़ा था और कोने में बचा हुआ थोड़ा सा आटा एक कपड़े में लिपटा हुआ रखा था। नूरीन, जो अब फातिमा के साथ ही रहती थी, छोटी सी बच्ची थी। उसकी आंखों में सवाल थे और दिल में भूख, लेकिन उसके चेहरे पर एक मासूम सी मुस्कुराहट रहती थी, जैसे भूख और गुर्बत उसके लिए कोई नई बात ना हो। खाला जान, नूरीन ने खामोशी तोड़ते हुए कहा, आपने कहा था कि जो सब्र करता है अल्लाह उसे बहुत कुछ देता है, लेकिन हमारे पास तो अब कुछ भी नहीं बचा। फातिमा ने बच्ची को अपनी गोद में बिठा लिया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटी, जब कुछ न बचे तो समझो कि अल्लाह कुछ बहुत बड़ा देने वाला है। नूरीन खामोश रही। उसने अपनी छोटी सी हथेली में मिट्टी का एक टुकड़ा उठाया और उसे देखती रही, जैसे किसी जवाब की तलाश कर रही हो। दिन गुजरते गए। गांव में भूख फैलती गई। जिन घरों में कभी धुआं उठता था, अब वहां चूल्हे ठंडे पड़ चुके थे। बच्चे सूनी आंखों से आसमान देखते और औरतें खाली मट के लिए कुएं की तरफ जाती। फातिमा बीबी अब हर रोज़ इबादत करती और अल्लाह से एक ही दुआ मांगती, या रब, मेरी इस बच्ची को मायूस मत करना। जब मैं कुछ न दे सकूं, तू अपने खजाने से इसे अता कर देना। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और घर के अंदर अंधेरा पसरने लगा था, फातिमा ने बचा हुआ थोड़ा सा आटा गूंथा। वो जानती थी ये आखिरी लोई है, इसके बाद कुछ नहीं, लेकिन उन्होंने कोई शिकवा नहीं किया। उन्हें यकीन था कि कोई देख रहा है, कोई सुन रहा है। उसी रात नूरीन ने पूछा, अगर कल कोई भूखा दरवाजे पर आए तो क्या आप उसे खाना देंगी? फातिमा ने कुछ पल सोचा, फिर मुस्कुराकर कहा, अगर मेरे पास एक ही रोटी हो और कोई उससे ज़्यादा भूखा हो तो हाँ, मैं उसे दे दूंगी। और अगर हम भी भूखे हों, नूरीन की आवाज़ धीमी थी, तो हम सब्र करेंगे, क्योंकि सब्र करने वालों के लिए अल्लाह के पास वो कुछ है जो किसी बाजार में नहीं मिलता। उस रात फातिमा देर तक जागती रही। उन्होंने सिर झुकाकर बहुत देर तक दुआ की। अल्फाज कम थे मगर दिल बोझिल। उस छोटी सी झोपड़ी में सिर्फ 2 रूहें थीं, एक बूढ़ी और एक मासूम, और दोनों का पेट खाली था मगर दिल भरा हुआ। उन्हें नहीं पता था कि अल्लाह ने उनकी सुन ली है। सुबह की रोशनी आंगन में उतर रही थी। नींद जा चुकी थी, लेकिन भूख अब भी साथ थी। फातिमा बीबी खामोश बैठी थीं। मिट्टी के चूल्हे पर एक सूखी लकड़ी रखी थी, जो कल जंगल से बटोरी थी। आटे से बस एक ही रोटी बन सकती थी। नूरीन जाग चुकी थी। उसकी नज़रें फातिमा की तरफ थीं, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। दोनों के बीच एक खामोशी थी, जो भूख से भी ज़्यादा भारी थी। फातिमा ने आटा उठाया, तंदूर को सुलगाया और धीरे धीरे रोटी बेलने लगी। वो रोटी नहीं थी, वो आखिरी उम्मीद थी, जिसे वो ज़मीन से आसमान तक पहुंचा रही थी। जैसे ही रोटी तैयार हुई और तवे पर चढ़ी, दरवाजे पर दस्तक हुई। टिक टिक टिक। फातिमा ठिठक गई। सुबह सुबह कौन हो सकता था? उन्होंने रोटी पलटी, फिर चादर ओढ़कर दरवाज़ा खोला। सामने एक अजनबी खड़ा था, चेहरे पर गर्द, कपड़े मैले और आंखों में थकावट। वो मुसाफिर लगता था, बहुत दूर से आया हुआ। उसने धीमी आवाज़ में कहा, अम्मा, 2 दिन से कुछ खाया नहीं? अल्लाह के नाम पर अगर एक निवाला मिल जाए तो? फातिमा ने तवे पर रखी रोटी की तरफ देखा, फिर नूरीन की आंखों की तरफ, जो दरवाजे के पीछे से झांक रही थी। वो समझ गई, यही इम्तिहान है। उन्होंने रोटी उठाई, कपड़े में लपेटी और मुसाफिर की हथेली पर रख दी। बिस्मिल्लाह करो बेटे, बस इतना कहा। मुसाफिर की आंखों में आंसू आ गए। वो कुछ कह न सका, सिर झुकाकर वहां से चला गया। फातिमा दरवाज़ा बंद करके दीवार से टिक कर बैठ गई। उनकी गोद में अब कुछ नहीं था, न खाना न आगे की तैयारी, लेकिन उनके चेहरे पर सुकून था, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। नूरीन उनके पास आई। भूखी थी मगर चुप थी। फातिमा ने उसे सीने से लगा लिया। बेटी, उन्होंने धीरे से कहा, हमने रोटी दी है, अब अल्लाह अपने खजाने से देगा। दोपहर तक कुछ नहीं बदला, लेकिन शाम ढलते ढलते गांव के बाहर एक ऊँटनी आई। उसकी पीठ पर बंधी थीं थैलियाँ।
गांव वाले इकट्ठा हुए। किसी ने उसकी लगाम खोली तो एक चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था, जो सबसे भूखा हो और जिसने अपने हिस्से की रोटी किसी और को दी हो, ये इनाम उसी के लिए है। थैलियों में आटा, खजूर, शहद और कपड़े थे। लोगों में हलचल मच गई। ये किसके लिए है? किसी ने पूछा। एक बच्चा बोला, मैंने सुबह फातिमा अम्मा को रोटी देते देखा था। लोग उनकी झोपड़ी की तरफ मुड़ गए। कुछ ही देर में गांव के बड़े बुजुर्ग और औरतें वहां जमा हो गए। सरपंच ने थैली आगे बढ़ाई। फातिमा बीबी, ये आपके लिए है। फातिमा चुप रही। आंखों में आंसू थे मगर चेहरे पर सुकून। अल्लाह की राह में दी गई एक रोटी इतनी कीमती हो सकती है, ये आज जाना, उन्होंने कहा। उस शाम नूरीन के चेहरे पर रोशनी थी। उसकी हथेली में रोटी थी, लेकिन दिल में यकीन कि असल खाना तो सब्र और ईमान है। अब झोपड़ी में बरकत थी। चूल्हा हर रोज जलने लगा, मगर फातिमा बीबी की तबीयत अब ढलने लगी थी। नूरीन पूछती, खाला जान, वो ऊँटनी भेजने वाला कौन था? फातिमा मुस्कुराती, वो कोई नहीं, बस अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता था। फिर एक दिन गांव की मस्जिद में ऐलान हुआ, एक मुसाफिर आया है जो किसी फातिमा नाम की बूढ़ी औरत को ढूंढ रहा है। वो वही था जिसने एक सुबह दरवाजे पर दस्तक दी थी। उसने झोपड़ी के सामने सिर झुका लिया। अम्मा जान, क्या आप मुझे पहचानती हैं? फातिमा ने कहा, तू वही है ना जो उस रोज भूखा आया था। मैं एक अमीर ताजिर का बेटा हूँ। अपने बाप से नाराज होकर निकला था अल्लाह की तलाश में। लोगों ने दरवाजे बंद कर दिए, झूठे लफ्ज दिए, मगर आपने सब कुछ दे दिया। आपकी रोटी ने मुझे राह दिखा दी। मैंने कसम खाई थी कि वापस आऊँगा आपके हिस्से का सब कुछ लेकर। ऊँटों का कारवां आया, अनाज, दवाइयाँ, कपड़े और एक कागज़। इस ज़मीन पर अब एक खानकाह बनेगी, आखिरी रोटी हर भूखे के लिए। गांव की आंखें नम थीं। फातिमा ने आसमान की तरफ देखा, फिर नूरीन की तरफ। देखा बेटी, जब तू भूखी थी फिर भी बांटना चाहती थी। अल्लाह देख रहा था। उस शाम उन्होंने नूरीन को गले लगाया। अब ये सब तेरा है, मैं बस एक रोटी और एक दुआ लेकर आई थी। अब अल्लाह से मिलने का वक्त है। एक दिन फातिमा बीबी ने आखिरी सांस ली। चेहरे पर वही सुकून था। नूरीन ने फूल चढ़ाए। खाला जान, आपकी दुआ हमेशा जिंदा रहेगी। अब उस गांव में आखिरी रोटी सिर्फ एक नाम नहीं, एक मिसाल बन चुकी थी। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।